जय हिंद दोस्तों। दुनिया का एक बेहद ही शक्तिशाली देश और भारत का परम मित्र जो भारत के आन बान शान के लिए हमेशा खड़ा रहता है और जिसके प्रधानमंत्री ने यहाँ तक बोल दिया कि जो भारत से लड़ाई कर रहा है समझो वो इजराइल से ही डायरेक्ट के तौर पर दुश्मनी मोल रहा है। और हम बात कर रहे हैं इजराइल की। आप जान चुके होंगे, अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले से ये काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि इजराइल के जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट हैं, वो भारत के दौरे पर आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी बार जो है उनका दौरा जो है वो रद्द हुआ। 3 से 4 बार ऐसा हुआ और अब तक फिर नहीं आ पाए हैं वो भारत। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल में उनका घर के अंदर ही जो है वो चुनावी जो है सियासी माहौल वो बहुत बुरा हो चुका है, बहुत खतरनाक हो चुका है। क्यों हो चुका है? तो नफ्ताली बेनेट के से जो पूर्व यानी उनसे जो पहले प्रधानमंत्री थे वहाँ पे नेतन्याहू, उनकी सरकार और अभी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार है, दोनों में जो है ना डिफरेंस अगर देखो तो सिर्फ 1 सीट का ही है। अगर 1 सीट नेतन्याहू जी को अगर ज़्यादा मिल जाता तो उनकी ही सरकार बनती। और यहाँ पर नफ्ताली बेनेट की अगर सरकार बनी है तो इन्होंने गठबंधन करके और अपनी सरकार बनाई है। और अब इनकी सरकार भी खतरे में है क्योंकि जिनसे ये इन्होंने गठबंधन किया था वो गठबंधन अब टूटने वाला है। मान के चलो टूट ही चुका है एक तरह से। तो अगर ये गठबंधन जिस दिन पूरी तरीके से टूटता है उसी दिन जो है इनकी सरकार गिर जाएगी और फिर से नेतन्याहू जी की सरकार वहाँ पे इजराइल में आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो भारत की तो फिर से बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको पता है कि भारत और इजराइल के जो घनिष्ठ संबंध हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हुए हैं नेतन्याहू के ही काल में, नेतन्याहू और मोदी जी के कार्यकाल में। मोदी जी तो अभी भी भारत में है लेकिन वहाँ पे उनकी सत्ता खत्म हो गई है। इजराइल में इस तरह का कुछ क्राइसिस चल रहा है पॉलिटिक्स का कि मान के चलो कि अब तक 3 साल में जो है ना वहाँ पे कम से कम 5 बार चुनाव जो है वो हो चुके हैं और अब की बार वहाँ पे 6ठा चुनाव होने जा रहा है। अब क्या परिणाम निकलते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसके बाद ही वहाँ से कोई इजरायली जो है प्रधानमंत्री भारत आ पाएंगे। और जो भारत और इजराइल का जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन का जो 30 साल पूरे हुए उसके ऊपर भी दोनों देश जो है वो जो है एक साथ बैठ करके दोनों प्रधानमंत्री इसके ऊपर भी कोई विशेष चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप देखोगे कि दोनों देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही दोनों देश के प्रधानमंत्री इस पर चर्चा करेंगे और एक दूसरे को शुभकामनाएं बधाई जो है वो देंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि टाइम्स ऑफ इजराइल जो इजराइल की एक मुख्य समाचार पत्रिका है जिसके ऊपर काफ़ी सारे प्रकाशित किए जाते हैं इजराइल के समाचार मेन उसने ये जो है वहाँ पे आर्टिकल छाप दिया है रिपोर्ट में कि आने वाले समय में नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री जो है वो बन सकते हैं इजराइल के। अब ये देखने वाली बात होगी कि फिर से बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर ऐसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।